नमस्कार, मैं हूं गीति चौहान और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। हम लेकर हाजिर है आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलता है आपकी हर समस्या का ज्योतिषीय समाधान। तो सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली पर नौकरी और बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे? नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा या नहीं होगा? आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिषीय समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो कि देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न कुंडली। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। और सबसे पहले हम अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग के साथ। क्या कहता है होली के दिन का ये पंचांग? देखिए, होली है 14 मार्च 2025 को और आज शुक्रवार का यह दिन 14 मार्च 2025 फाल्गुन महीने का आखिरी दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। अब यह 12:33 तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी पूर्ण रात्रि मतलब सुबह से लेकर रात तक उत्तरा फाल्गुनी ही नक्षत्र भोग करने वाला है। योग की बात करें तो शूल योग है जो कि 1:24 दोपहर तक आज होली के दिन रहेगा। करण बव है जो कि 12:23 तक रहेगा। और आज के होली के दिन की शुभ मुहूर्त की अगर मैं बात करूं, अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:06 से लेकर के 12:54 तक रहने वाला है। यह आज का सबसे शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त। इसके साथ साथ आज के चौघड़िया की बात करूं तो शुभ चौघड़िया जो है आज की, उसका टाइम है 12:30 PM से लेकर के 2 बजे तक। यह आज की शुभ चौघड़िया रहने वाली है। मतलब अभिजीत मुहूर्त और शुभ चौघड़िया का भी संयोग हो रहा है 12:30 से लेकर 12:54 तक, 1 घटी अर्थात 24 मिनट तक का। आज के राहु काल की बात करें, निषेध काल की बात करें तो प्रातः काल की ही बेला में है 11:01 से लेकर के 12:30 तक, अर्थात थोड़ा सा समय अभिजीत मुहूर्त में राहु काल का भी मेल हो रहा है। ये सावधानी रखने वाली बात है। लेकिन चूंकि राहु काल का जो शुरुआती होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है और जो अंत का समय होता है वो उतना प्रभावी नहीं होता है, ये विशेष ज्योतिष के सिद्धांत कहते हैं। चूँकि आज शुक्रवार है तो ऐसे में आज पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। पश्चिम दिशा की यात्रा करने से दिक्सूल होता है, दिशाशूल होता है। अगर ऐसे में पश्चिम दिशा की यात्रा करनी आपके लिए अति आवश्यक। वैसे आज पर्व है, त्यौहार है, त्यौहार के दिन यात्रा वैसे भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर शुक्रवार के दिन आपको यात्रा करनी पड़ रही है और पश्चिम दिशा की यात्रा करनी पड़ रही है तो आप ऐसे में कुछ दूर पहले आप उत्तर की तरफ चलें, उसके बाद आप लेफ्ट टर्न लेकर के पश्चिम की दिशा की यात्रा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ चंद्र राशि की बात करूं तो आज का जो चंद्र राशि का गोचर है वह सिंह राशि में है दोपहर 12:56 तक। उसके बाद कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। बात करते हैं सूर्य राशि की, तो सूर्य राशि के बारे में आज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और कब तक कुंभ राशि में रहेंगे? 6:59 तक, माने आज सूर्य की संक्रांति भी है। और सूर्य आज कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है होली के साथ साथ कि सूर्य की संक्रांति का भी दिन है। 6:59 के बाद सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए आज संक्रांति का भी पर्व है, आज होली का भी महापर्व है। तो आनंद उत्सव के साथ इस होली का महापर्व मनाएं और इसी के साथ आपको होली को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जी बिल्कुल। और पंडित जी, अगर हम बात करते हैं शुभ मंत्र की, तो आज कौन सा मंत्र आप देने जा रहे हैं? देखिए, आज जो मैंने मंत्र लिखा है बड़े भाव से लिखा है, श्री विष्णु को याद करते हुए लिखा है, उनकी उस पावन कथा को सुनते और समझते लिखा है। उस घटना को याद करके जब भक्त प्रहलाद ने कैसे बुलाया होगा और नारायण प्रकट हो गए होंगे खम्भ से, हम में तुम में खड़क खम्भ में सब घट व्यापहि राम, खम्भे से कैसे भगवान अपने भक्त पे रीझ के प्रकट हो गए, बस उसी कथा को ध्यान में रखते हुए आज का मैंने यह दिव्य मंत्र लिखा है। मंत्र भगवान श्री विष्णु का वह द्वादशाक्षर मंत्र है जो मुक्ति देने वाला है, जो भक्ति देने वाला है, जो शक्ति देने वाला है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान के 12 अक्षर का मंत्र जीवन में सब प्रकार के दुखों को नष्ट, शोक को हरने वाला है, भक्ति और मुक्ति देने वाला है। इस मंत्र का जब एक तो आज वर्ष का आखिरी दिन पूर्णिमा तिथि
होली का महापर्व जो कि हमारे श्री विष्णु की दिव्य कथा से जुड़ा हुआ है, आप इस मंत्र का जप करें, निश्चित रूप से श्री हरि विष्णु की कृपा आपके जीवन पर होगी, जीवन दुख और कष्ट से मुक्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, और अब बात कर लेते हैं आज के शुभ उपाय की। कौन सा उपाय है जो आज आप देने जा रहे हैं? देखिए, आज का शुभ उपाय भी मैंने होली से और होलिका से ही जुड़ा हुआ लिखा है। क्या मैंने उपाय आज बताया है वो बताता हूँ। देखिए, कल होलिका जली, अब होलिका के दिन अगले दिन होली मनाई जाती है। ऐसे में प्रातःकाल जब होली के दिन आज आप उठे तो आप सबसे पहले जहाँ होलिका दहन हुआ है वहाँ चले जाइए। अभी भी समय है, अभी भी आप जा सकते हैं, प्रातःकाल सुबह की बेला में आप चले जाइए और होलिका दहन के स्थान की वो धूल लाइए, वो मिट्टी ले आइए और वह मिट्टी ले आकर के पहले सर्वप्रथम खुद अपने माथे पर लगाइए, क्योंकि वह राख बहुत पवित्र है, वो भस्म बहुत पवित्र है, वो धूल बहुत पवित्र है। वह खुद अपने माथे पर लगाइए और उस राख, उस धूल को ला करके अपने घर के तमाम सदस्यों के मस्तक पे जरूर लगाइए, क्योंकि यह लगाने से आयु बढ़ती है, यह लगाने से अरिष्टों का नाश होता है, क्योंकि यह दिव्य घटना और यह दिव्य राख है, यही धूल है, यही धूल ही आगे चल करके कहीं न कहीं होली का पर्व, पहले धूल से होली खेलते थे, बाद में रंगों का समायोजन हुआ हमारे इस संस्कार और इस संस्कृति में। लेकिन उस धूल बहुत पवित्र है, उस धूल और राख ला करके अपने मस्तक पे लगाइए, अपने परिवार के सदस्यों के मस्तक पे लगाइए। इसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई नवजात बच्चा है जिसकी आयु 0 से लेकर के 10 वर्ष तक है, तो वहाँ की जो राख है, वो जो भस्म है, उसको एक यंत्र में, चांदी के यंत्र में भर करके उस छोटे बालक को, उस नवजात शिशु को पहना दीजिए और यह कभी भी वर्ष पर्यंत किसी भी अवस्था में यह यंत्र दूषित नहीं होगा, यह यंत्र कभी निष्क्रिय नहीं होगा और इसका प्रभाव यह होगा कि इससे उस छोटे बच्चे को किसी भी प्रकार की बुरी ग्रह स्थिति हो, बुरे योग हो, कोई प्रभाव नहीं होगा, बुरी दृष्टि नहीं पड़ेगी और वह सब प्रकार से स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और कहीं न कहीं नारायण उसकी रक्षा करेंगे। और यह जो धूल होती है होलिका की, बड़ी पवित्र होती है और बड़ी सामर्थ्यशाली होती है। इसका प्रयोग आप इस वर्ष ज़रूर करें। और यह जो मैं यंत्र बनाने का तरीका बताता हूँ, यह यंत्र बड़ा पवित्र है और किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में यह शुद्ध नहीं होता है। चाहे घर में जो है जन्ना शौच हो, चाहे मरना शौच हो, हर स्थिति में यह यंत्र जो है शुद्ध ही बना रहता है। और यह अगले वर्ष जब फिर अगली होलिका आएगी तब तक यह आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी मिट्टी, इसकी धूल बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। और पंडित जी, कहा यह भी जा रहा है कि आज चंद्र ग्रहण भी है, तो इसके लिए क्या कुछ विशेष उपाय और क्या इसका प्रभाव भारत में रहेगा? देखिए, ये जो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है सन 2025 और इस साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण 14 मार्च मतलब आज होली के दिन लगने जा रहा है। लेकिन जो इसकी टाइमिंग है गीतू जी, वो थोड़ी सी आड है, वो इसलिए भारतवर्ष के लिए इतनी लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चंद्र ग्रहण तब लागू होता है जब चंद्रमा हमारे क्षितिज पे हो और चंद्र ग्रहण लगे। तो जब चंद्र ग्रहण की टाइमिंग है वो सुबह के समय है, 9:27 से ये चंद्र ग्रहण लग रहा है और इसका समापन दोपहर 3:30 पर होगा। तो जब ये दिन की बेला में है तो चंद्रमा हमारे क्षितिज पे नहीं है, हमारे यहाँ उसमें सूर्य हमारे क्षितिज पे चमक रहा होगा। और जब हमारे क्षितिज पे चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा तो इस चंद्र ग्रहण की मान्यता या इसके बारे में जो भी सूतक की व्यवस्था है वह हमारे भारत भूमि पे यह लागू नहीं होता है। यह भारतवर्ष के लिए लागू चंद्र ग्रहण नहीं है। इसका जो भी प्रभाव अच्छा या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक आएगा, ये जहाँ पे इसका योग बन रहा है, जहाँ ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, जैसे यह जो चंद्र ग्रहण है ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप के अन्य कुछ देशों पे दिखाई देगा, वहाँ पे इसका जरूर प्रभाव रहेगा चंद्र ग्रहण का। और वहाँ के लोगों पे, वहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति या वहाँ जो भी आज युद्ध के हालात बने हुए हैं यूरोप में, उस पर जरूर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए भारत में इसका न तो कोई सूतक काल मान्य होगा, ना कोई चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई मान्यता यहाँ पे माननी चाहिए। और इस ग्रहण का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव हमारे इस दिव्य पर्व होली पर भी नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप इस त्यौहार का आनंद लीजिए। जैसे आप हर वर्ष होली मनाते थे, उसी हर्ष उल्लास आनंद के साथ इस वर्ष भी आप होली मनाइए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, किसी भी धार्मिक प्रतिबंध को मानने की आवश्यकता नहीं है। आप होली खेलिए, होली का आनंद लीजिए। जी।